रेखा होता है बबुआ। और देखो पृथ्वी है और पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, ये पृथ्वी अंडा लेखा इसे बीचों में चपटल है, यानी ढचकल पचकल है, मतलब गोल नहीं कहेंगे, पृथ्वी ऐसे 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 ढचकल पचकल है। मिलाते मिलाते गोल लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ लाइन मिलाते मिलाते ऐसे गोल लाइन गौरी खींचना है, नॉर्थ पोल से साउथ लाइन मिलाते मिलाते एक गोल लाइन ऐसे खींचना है। तो ऐसे ही ऐसे गोल लाइन, ये बताओ अगर 360 डिग्री पृथ्वी है और ऐसे ही अगर गोल लाइन खींचोगे एक एक डिग्री पर, तो टोटल कई गोल लाइन खींच दोगे? 360 गोल लाइन खींच दोगे। तो देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा बबुआ? 360। अब मान लो इस कबूतर का लोकेशन पता करना है कि तुम्हारा कबूतर कहाँ है। अब बताओ तुम्हारा कबूतर कैसे मिलेगा? तो कबूतर का अगर हमको पता चल जाए कि हे अक्षांश हे देशांतर पर हमारा कबूतर है, ठीक है, तो तुरंत वो अक्षांश वो देशांतर पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अक्षांश देशांतर से कोनो भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, प्लस टाइम का पता चल जाता है। पश्चिमी देशांतर, तो देशांतर को दो भाग में बांट दिया, ठीक है, एगो पूर्वी देशांतर और एगो पश्चिमी देशांतर, समझ गए? तो देशांतर आधा इधर आधा इधर, ठीक है, आधा इधर देशांतर आधा इधर देशांतर। तो भारत कौन है देशांतर में? भारत है पूरब, उत्तर पूरब, तो भारत कहाँ हो जाएगा? उत्तर पूरब में हो जाएगा। तुम लोगों को बता रहा हूं अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसके बारे में बता रहा हूं, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब एक बात समझ लो, अक्षांश और देशांतर ये दोनों के दोनों काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जो ना के मतलब नॉर्मल ऐसे जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये रेखा है। जैसे मान लो कि ये कुछ भी, जैसे गणित में लोग मान लेते हैं कि मान लो कि राम श्याम है, श्याम राम है, उल्लू कुल्लू है, सभी कुत्ते बिल्ली है, जैसे नहीं मानते रजनीगंधा में, वैसे ही माने जाते हैं। ये एक अक्षांश एक रेखा और देशांतर रेखा जो होता है वो काल्पनिक रेखा होता है बबुआ। और देखो पृथ्वी है और पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, ये पृथ्वी अंडा लेखा इसे बीचों में चपटल है, यानी ढचकल पचकल है, मतलब गोल नहीं कहेंगे, पृथ्वी ऐसे 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 ढचकल पचकल है। तो पृथ्वी ढचकल पचकल है, इसलिए पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, ठीक है। आ दोनों ध्रुव पर एक दूगो ध्रुव होता है, एगो ऊपर में ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, एगो नीचे में ध्रुव होता है साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर नंबर, जैसे मान लो कोनो जैसे एगो अंडा ले लो आ लेके ऐसे तनी मुनी दाब दो, तो दाब दोगे तो पीछे में पचक जाएगा, तो ये पीछे में पचका हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी पर मान लो कि किसी को ढूंढना है कि कौन कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा भाई कि कौन चीज कहाँ है? तो उसको पता करने के लिए अक्षांश देशांतर दूगो काल्पनिक रेखा बड़ी जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो अब काल्पनिक रेखा एगो तो तारा का क्षैतिज लाइन खींच दिया जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्षैतिज लाइन खींच दिया गया, ठीक है। जोन क्षैतिज लाइनवा खींचा गया है, जोन लाइनवा क्षैतिज खींचा गया है, ठीक है, जोन एकदम बीचों बीच से, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जाएगा, यानी पृथ्वी को दो भाग में बांट देगा, आधा उत्तर आधा दक्षिण, यानी ऊपर का जो गोलार्ध हुई वो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो गोलार्ध होगा वो कौन गोलार्ध होगा? दक्षिणी गोलार्ध। कौन गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और जीरो जो बांटा था, तो यानी भूमि के दो भाग में बांट दिया, भू मध्य रेखा। लेकिन ससुराल का भूगोल में विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को भूगोल में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा नहीं बोलते हैं, मतलब नॉर्मली भोजपुरी में हिंदी में तो बोल दोगे विषुवत, लेकिन एकरा के भूगोल के भाषा में एकरा के विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांशो बोल देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखो 0 से ऊपर 90 डिग्री तक, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल 90 और साउथ पोल 90। तो 0 से ऊपर 90 गो और 0 से नीचे 90 गो, तो 90 गो ऊपर लाइन और 90 गो नीचे लाइन, तो टोटल अक्षांश कितना हो जाएगा बबुआ? तो अक्षांश 90 गो ऊपर और 90 गो नीचे और प्लस एगो 0, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 181 गो हो जाएगा। अक्षांश कितना हो जाएगा? 181 गो हो जाएगा। 181 गो काल्पनिक रेखा खींच दिया। अब वह बात करेंगे हम लोग देशांतर रेखा का। देशांतर कितना होता है? तो देशांतर देख बबुआ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाते मिलाते गोल लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ लाइन मिलाते मिलाते ऐसे गोल लाइन गौरी खींचना है, नॉर्थ पोल से साउथ लाइन मिलाते मिलाते एगो गोल लाइन ऐसे खींचना है। तो ऐसे ही ऐसे गोल लाइन, ये बताओ अगर 360 डिग्री पृथ्वी है और ऐसे ही अगर गोल लाइन खींचोगे एक एक डिग्री पर, तो टोटल कई गो लाइन खींच दोगे? 360 गो लाइन खींच दोगे। तो देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा बबुआ? 360। अब मान लो ये तुम्हारा कबूतर उड़ रहा है, इस कबूतर का लोकेशन पता करना है कि तुम्हारा कबूतर कहाँ है। अब बताओ तुम्हारा कबूतर कैसे मिलेगा? तो कबूतर का अगर हमको पता चल जाए कि हे अक्षांश हे देशांतर पर हमारा कबूतर है, ठीक है, तो तुरंत वो अक्षांश वो देशांतर पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अक्षांश देशांतर से कोनो भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, प्लस टाइम का पता चल जाता है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग भारत है, अब भारत से अभी दिन हो रहा है,
ठीक है, तो अमेरिका में क्या चल रहा होगा, अमेरिका में रात चल रहा होगा, कैसे पता चलेगा? तो ई अक्षांश और देशांतर से पता चल जाता है कि कहाँ दिन है कहाँ रात है। तो दो चीज समझ गए होगे तुम लोग, अक्षांश कितना होता है, देशांतर कितना होता है। 0 डिग्री अक्षांश होता है। वैसे ही अगर तुमसे पूछ दे कि देशांतरवा कहाँ शुरू होता है, सर ये तो 0 0 0 0 चल रहा है, तो अच्छा अबे छोटा सुन, तू ससुरा तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोग को कितना समझा दूं, तुम लोग के शरीर में, तुम लोग के माइंड में गोबर भरा हुआ है। देख देशांतर का होता है, ठीक है, देशांतर कहां से 0 होगा जी, देखो तो देशांतर भैया यहाँ पर ये जो है ना, ये देखो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच कहाँ है रे, इंग्लैंड के ग्रीनविच, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन में पड़ता है, कहाँ पड़ता है रे, लंदन में पड़ता है। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच लंदन को 0 डिग्री मान लिया, ओकरा से 180 को हेने, तो हेने माने का पूर्वी, हेने मतलब का पश्चिमी, तो ये पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो 180 को ध्यान रखो, 180 को हो जाएगा पूर्वी देशांतर और 180 को हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर को दो भाग में बांट दिया, ठीक है, एगो पूर्वी देशांतर और एगो पश्चिमी देशांतर, समझ गए। तो देशांतर आधा इधर आधा इधर, ठीक है, आधा इधर देशांतर आधा इधर देशांतर। तो भारत कौन देशांतर में, भारत हे देशांतर में, ठीक है। हे देशांतर का मतलब क्या बबुआ, हेजा, हेजा मतलब का इधर है पूर्व, मतलब कि पूर्वी देशांतर में है भारत, ठीक है, ये हो गया पूर्वी देशांतर। और नीचे से उत्तर की दक्षिण, तो उत्तर किधर, उत्तर, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो भारत कहाँ है बबुआ, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। भारत कहाँ है, उत्तर पश्चिम नहीं रे, गलती बता रहा है, उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, इधर पूर्व में है ना, तो भारत किधर होगा, तुम लोग मतलब क्या बताएं ससुर, देख रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, उत्तर पूर्व होगा, इधर पूर्व है, तो भारत पूर्वी देशांतर में है, उत्तर में है, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, तो भारत कहाँ हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा, समझ गए बात। तो अब देखो देशांतर से कैसे पता चल गया कि भारत कहाँ है, वही तरह छोटा पाकिस्तानों का पता कर सकते हैं, वही तरह जौना का मन वैसा नेपालियों का पता कर सकते हैं, बांग्लादेशियों का पता कर सकते हैं, जिसका मन उसका हम पता कर सकते हैं। अक्षांश देशांतर यही काम है, समझ गए। तो अब मत बोलना कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर दोबारा बोल दिया कभी कि नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ाऊंगा ससुरा।